संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। आज हमारी बात होगी उनके साथ जिनकी शायरी की खासियत है आम लोगों की भाषा में दिल के जज्बात को बयान करना, साधारण लेकिन असरदार तरीकों से। हाल ही के वर्षों में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें काफी मशहूर बना दिया है। यही वजह है कि नई पीढ़ी के वो मशहूर शायरों में गिने जाते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, मशहूर शायर अजहर इकबाल साहब जी की। तो आज मैं अनम्यूट विशाखा आप लोगों को लेकर चलती हूँ उनके साथ हुई छोटी सी मुलाकात को अनम्यूट कर दें। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि कौन सी शायरी है जो दिल के आपके सबसे करीब है। ऐसी बहुत सी शायरी हैं जो मुझे पसंद है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ और उनको पसंद करता हूँ। आखिर शब हुई आगाज कहानी अपनी, आखिर शब हुई अंतिम पहर में, आखिर शब हुई आगाज कहानी अपनी, हमने पाया भी तो एक उम्र गंवा कर उसको, देखते हैं तो लहू जैसे रगें तोड़ता है, हम तो मर जाएंगे सीने से लगा कर उसको। तो आप मुझे आप ये बताएं कि आप क्या जज्बात में आके कोई शायरी लिखते हैं या फिर एक रूटीन फॉलो करते हैं कि हाँ इस टाइम में हमें बैठ के शायरी लिखनी है, या फिर कभी जज्बात में आए तो बस लिख दिया। पढ़ने विषय का कोई रूटीन फॉलो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा कि मैं सोचूंगा कि शाम को बैठूंगा तो अपना शेर लिखूंगा या शेर कहूंगा। ये एक फिकर होता है, कभी कभी वो एकदम ऑन होता है और फिर आपको लगता है कि आप उस मोड में आ गए हैं, यहाँ कुछ क्रिएटिव, कुछ कोई तकनीकी अमल, कोई रचनात्मक काम कर सकते हैं। तो वो कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अचानक मेरे ध्यान में आया यार अभी तो देखने को दिल चाह रहा है, मैं अपनी गाड़ी साइड में करूंगा और फिर वो वहीं लिखूंगा, फिर गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, फिर लगेगा कुछ और अभी रह गया, अभी क्या लिखना है। और पूरा प्रोसेस ही मैं कभी ये सोच कर नहीं बैठता है कि अब अगर कहना है क्या लिख लिया और फिर आगे बढ़ गया बस। अच्छा होता क्या है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, जैसे मैं आज आपको मिला तो अभी आपकी आपसे जो मुलाकात है, मेरी आपकी जो बातें हो रही है, कहीं अभी तो कॉन्शियस में हम बात कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये अनकॉन्शियस में चली जाएंगी, अच्छा है ना। और फिर उसके बाद जो है वो सब कॉन्शियस में जाके वो कहीं इकट्ठा हो जाती है जहन के किसी कोने में। और फिर जब मुझे कभी विषय में याद आएंगी या मुलाकात थी ना, कितना प्यारा हमने बातचीत की थी, बैठे थे, तो फिर वो शेर कहने के आपको मतलब तैयार करेगी आप मुलाकात की। या कोई भी ऐसा हादसा भी हो सकता है, कोई ऐसी मुलाकात भी हो सकती है या कोई शायरी के साथ जनरली कौन से किस टाइप की ऑडियंस कनेक्ट होती है, जैसे जो यंग हैं या फिर थोड़े मैच्योर लेवल के होते हैं, किस टाइप के ऑडियंस हैं। कभी कनेक्ट करते हैं वो मतलब जो नए लोग हैं, जो 30 का जो एज ग्रुप है वो बहुत पसंद करता है। मतलब मुझे महसूस होता है कि मेरी ज्यादातर ऑडियंस या तो वो IIT या मेडिकल कॉलेजेस हैं जो तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं या मोहब्बत के नए नए तजुर्बात से गुजर रहे हैं, वो मेरी ऑडियंस। क्योंकि आपकी शायरी में बहुत सरल शब्दों में आप बयां करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर से निकल जाए, वैसे हिंदी का कोई शब्द नहीं, उर्दू के वैसे शब्द नहीं, बहुत सरल शब्दों में आप अपनी सारी बातों को कह डालते हैं। तो कैसे कर देते हैं आप, क्योंकि सरल कहना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने वही बताया कि आप मतलब सरल मैं खुद भी सरल हूँ। मैंने कभी मुझे लगा नहीं कभी कुछ बनावटी है, कोई अंदर से कुछ और चीज है, बाहर से कुछ और चीज है, जो हूँ बस वही जाहिर होता है। तो वही असर शायरी का है अंदर से। कभी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मुझे कुछ बनाओ श्रृंगार करना पड़ेगा चीजों के बारे में, या पत्ते चढ़ानी पड़ेगी या कुछ और दिखाना है ऑडियंस को। नहीं, जो मैं हूँ वही दिखाएगा। जैसे आपने कहा है कि वैसे बोलते हो अच्छी लगते हो, जो अच्छी लगती है आपके दिल, वो कितनी सरल सी बात है, जैसे लग रहा है आप किसी से बातें कर रहे हैं बस उसने एक शब्द पिरो दिया गया। तो ये इतना खूबसूरत शायरी, मतलब ये जहन में आया कैसे आपके। बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में बनाती हो आप किसी को इतनी खूबसूरत बात बनाते अच्छी लगते हो, चीजें बस अपील कर जाती है किसी तरह। आप जैसे ये शेर है, प्रेम को प्रेम का आधार समझ लेते हैं लोग, उस पार को उस पार समझ लेते हैं।
एक ही वक्त में दो लोगों से हो जाए अगर, तो उसे प्रेम का विस्तार तो ये आप लाख झूठ बोले, हाँ लेकिन ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये विचार, ये जज्बा हो सकता है सबके लिए ना अपील करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो ये गुजरा होगा, तो तभी ये अमल में आया चीज। तो जब आप इस तजुर्बे से गुजरते हैं तब आप शेर कह पाते हैं। इस टाइप की ऑडियंस आपके साथ तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। इस टाइप की नहीं, सभी टाइप की होती है, इस टाइप की नहीं। मतलब ये जो विस्तार वाले हैं तो लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा ये मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ा है आपकी इस जर्नी में? सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा। जो लोग जो इस वक्त भी सोशल मीडिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अपने लिए बहुत खराबियां पैदा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है इस दौर में, मुझे लगता है सबको उस पर काम करना चाहिए। मतलब लगता है कि मेरे मेरे भी अच्छा करियर प्लेटफॉर्म में देता है। यकीनन आज भी लोग जानते हैं इतना कि वो सोशल मीडिया की बदौलत है। और बस छोटा सा आपको एक शायरी और सुना दें। जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, देश के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे, यही गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।